ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी। तो हम लोग चैट जीपीटी सीखेंगे चैट जीपीटी से ही। और मान लीजिए मतलब चैट जीपीटी है क्या? तो चैट जीपीटी है एक चैटबॉट जो हमें ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जैसा आउटपुट देता है, और हम लोग जैसे मान लीजिए किसी और से बात करते हैं तो उसको हम लोग जैसे बात करते हैं वैसा रिप्लाई ये चैट जीपीटी कर पाएगा। अभी मान लीजिए चैट जीपीटी हम लोग यूज क्यों करते हैं? हम लोग तो गूगल यूज कर सकते हैं, कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं किसी चीज को सर्च करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज चैट जीपीटी। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया यहाँ पर। तो ये इसका आंसर दे रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये लेंदी आंसर है, मुझे चाहिए इन वन लाइन। ओके, तो इसने एक लाइन पे भी हमें आंसर दे दिया। चैट जीपीटी इज एन एडवांस्ड एआई लैंग्वेज मॉडल बाय ओपनएआई दैट अंडरस्टैंड एंड जनरेट्स ह्यूमन लाइक टेक्स्ट फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। ओके, अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ व्हाट इज चैट जीपीटी। तो यहाँ पर चैट जीपीटी का वेबसाइट आ गया, यहाँ पर बहुत सारा वीडियोस आ गया, बहुत सारा वेबसाइट और एंड ऑल। तो इसमें हम लोगों को प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमें एक एक ब्राउजर को ओपन करके हमें रिलेवेंट आंसर ढूंढना पड़ेगा। अभी मान लीजिए व्हाट इज चैट जीपीटी इन वन लाइन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है चैट जीपीटी इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट दैट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू क्रिएट ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन डायलॉग। ओके, तो अभी इसमें जो दिक्कत है, इसमें दो लाइन का आंसर दे दिया, देखिए फुल स्टॉप के बाद एक दूसरा। अभी लेकिन चैट जीपीटी से हम लोगों ने पूछा इन वन लाइन, तो इसने एग्जैक्ट वन लाइन पे ही आंसर दिया। अभी मान लीजिए व्हाट इज चैट जीपीटी, लेट्स से 50 वर्ड्स। तो ये क्या किया, 50 वर्ड्स में ही हम लोगों को आंसर दे दिया। तो बेसिकली हाँ, अगर इस चीज को ही हम लोग गूगल में सर्च करेंगे तो देखते हैं इसका कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, अभी इसमें देखते हैं कौन ज्यादा एक्यूरेट आंसर दे रहा है। वर्ड काउंट ऑन लाइक से। इसमें 43 वर्ड्स का दे दिया। इसमें मान लीजिए इसका हमने कॉपी किया, इसमें 46। तो चैट जीपीटी ज्यादा एक्यूरेट हमें आंसर दे रहा है। अभी मान लीजिए चैट जीपीटी को हम लोग यूज कर किस किस फील्ड से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इससे ही पूछा वेयर, यहाँ से हम लोग दूसरा चैट ओपन कर लेते हैं। अभी मान लीजिए where we can use chat GPT, customer support, content creation, education, एंड उसके बाद देखते हैं इसको जनरेट करने का। जनरेट हो गया। कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशन, पर्सनल असिस्टेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, हेल्थ केयर सपोर्ट, रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स, एंटरटेनमेंट के लिए, और बाकी मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, टेक्निकल सपोर्ट, सर्विस, ऐसा बहुत कुछ चीज़ों पे हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने तो कंटेंट राइटिंग के लिए हम लोग कैसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए आई वांट टू write a story for children's. I want to write a story for children's. Let's say
ओके, तो अभी मान लीजिए मुझे चाहिए सजेशन कि हम लोग चैट जीपीटी से ही सजेशन लेंगे और इससे ही हम लोग स्टोरी लिख पाएंगे। ओके, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ टिप्स दे दिया है कि क्या क्या करना है स्टोरी के लिए। तो लिखा है कि नो योर ऑडियंस, कीप इट सिंपल। उसके बाद एंगेज इमेजिनेशन, ठीक है, इंक्लूड एलेशन, डेवलप relatable characters, make it fun. Okay, suggest me some topic. ग्रेट, इसने हमें टॉपिक भी दे दिया। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी एक टॉपिक पे ही हम लोग एक स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ठीक है, ये है द ब्रेव लिटिल माउस। ओके, स्टोरी फॉर मी, ऑन दिस। देखिए आ गया, तो इसने चैट जीपीटी ने हमको एक स्टोरी भी लिख के दे दिया। तो इसको ही हम लोग मान लीजिए ये हो गया स्टोरी। इसको हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा और छोटा करें या फिर थोड़ा और लेंथी करें। लेट्स से इसको हम लोग कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। हो गया, तो ये शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स में भी ये लिख के दे दिया। अभी मान लीजिए ये तो हो गया बच्चों वाली बात। अभी आ जाइए, मान लीजिए कि हमें इंटरव्यू के लिए कुछ प्रिपरेशन लेना है, तो इसके लिए भी हम लोग चैट जीपीटी को बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए I want to study SQL for my data engineer interview। तो इसने हमें दे दिया कुछ सजेशन। अभी इसको मान लीजिए